तो पहला क्वेश्चन होने वाला है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। दोस्तों आंसर हो जाएगा 26%। कितने? 26%। ठीक है। अगला है कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। दोस्तों आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। ठीक है। अगला है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है। अगला है कि रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आंसर हो जाएगा जॉली ने। किसने किया था? जॉली ने प्रतिपादित किया था। किसका? रेडियो सक्रियता का। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आंसर हो जाएगा कोबर ने किया था। ठीक है। अगला हो जाएगा कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। आंसर हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है। अगला है कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा यूराल। ठीक है। अगला है कि हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। किसके? नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है हिमालय पर्वत। ठीक है। अगला है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो आंसर हो जाएगा टेथिस से। किससे हुई थी? टेथिस से। ठीक है। टेथिस। अगला है कि दक्षिणी अल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ठीक है। अगला है कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा रॉकीज। ठीक है। रॉकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है। अगला है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। ठीक है। इस पर्वत चोटी का नाम है एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है एकांकागुआ। ठीक है। अगला है कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनले। ठीक है। माउंट मैकिनले। अगला है कि स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 33% पर। ठीक है। अगला है कि विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। आंसर हो जाएगा 9%। ठीक है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा अंतरा पर्वतीय पठार। क्या बोलते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार बोले जाते हैं जो चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं। ठीक है। चारों ओर पर्वत होते हैं। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है। कौन सा? तिब्बत का पठार। अगला है पोटवार पठार किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला है लोयस पठार कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा चीन में। कहाँ पर है? चीन में है। अगला है कि तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है। अगला है कि किस पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। आंसर हो जाएगा पमीर का पठार को ही दुनिया की छत कहा जाता है। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बोलीविया के पठार से। किसके? बोलीविया के पठार से। अगला है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है। आंसर हो जाएगा 41%। अगला है विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है। आंसर हो जाएगा 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है। आंसर हो जाएगा 90%। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा पहाड़ को। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है। आंसर हो जाएगा रेत व धूल के जमाव से। संप्राय
मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा नदी के द्वारा। किसके? नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पेंडिप्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा पवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। अगला है कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य पर स्थित है? आंसर हो जाएगा फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। अगला है कि विंध्य पठार कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है कि मैसूरी का पठार कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि मेसेटा का पठार किसके मध्य स्थित है? मेसेटा का पहाड़ किसके मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा स्पेन व पुर्तगाल के मध्य पर स्थित है। अगला है कास्टर मैदानों में यत्र यत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हयूम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हयूम्स कहा जाता है। अगला है कि रांची का पट पठार क्या है? रांची का पट पठार क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक उत्थित पेनिप्लेन। ठीक है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है। अगला टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।